गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 की आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। हमने ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको, 4x³ - 3x, तो आपने cos 3x का फॉर्मूला पढ़ा है +1 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में। cos 3x होता है 4cos³ - 3cos x। ये फॉर्मूला जो है हम अप्लाई करेंगे यहां पे। तो नाउ वी टेक राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड cos इनवर्स 4x³ - 3x। अब हम क्या चाहते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर कोस बने ताकि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए। ये हम चाहते हैं, यही लॉजिक लग रहा है इस चैप्टर के अंदर बार बार। तो आपने इसको देखा ब्रैकेट के अंदर, इसकी शक्ल जो है इससे मिलती है। आप ध्यान दें, इससे मिलती है। तो इसलिए हमने फॉर्मूला बनाने के लिए हमने पुट किया है x = cos थीटा, और यहां से थीटा निकालेंगे आप तो cos इनवर्स x ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो वी गेट cos इनवर्स 4cos³ थीटा - 3cos थीटा। ये ध्यान रखना है, आपने वेरिएबल डिफरेंट लेना है। यहां पे वेरिएबल x है तो इसको x में नहीं पुट करेंगे, हम नया वेरिएबल लेंगे, थीटा a b c जो भी लेना चाहते हैं अदर देन x। नाउ 4cos³ थीटा - 3cos थीटा = cos 3 थीटा। ये जो फॉर्मूला बनेगा cos 3 थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल, वी गेट 3 थीटा। जो ये वैल्यू गिवन है, मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं। जो ये x की वैल्यू गिवन है, ये इसलिए गिवन है कि 3 थीटा की वैल्यू निकालोगे यहां से x से, तो वो बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करेगी। ये मैंने 1-2 क्वेश्चन में आपको बताया है, आप भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। और 3 थीटा इज cos इनवर्स x। थीटा की वापस बैक वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपने करना है, सेकंड मैंने कर दिया है। फर्स्ट में यहां sin इनवर्स x है, यहां भी sin इनवर्स x है। तो sin 3x का फॉर्मूला भी आपने जो है पढ़ा है कि 3 sin x - 4 sin³ x। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप x को sin थीटा पुट करेंगे और थीटा sin इनवर्स x आ जाएगा। यहां sin 3 थीटा का फार्मूला पड़ेगा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने करना है। नेक्स्ट जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। तो यहां पे आप क्लियर देखिए कि टेंजेंट इनवर्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले तो हम इस 2 को खत्म करेंगे। आपको मैंने जो फॉर्मूले बता रखे हैं उसमें एक फार्मूला ये भी है कि 2 टेंजेंट इनवर्स x = टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x²। टेंजेंट जो है का फॉर्मूला ये होता है 2 टेंजेंट इनवर्स x = टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x²। तो ये फॉर्मूला क्या काम आता है कि जो टेंजेंट इनवर्स x है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो वो 2 को एलिमिनेट कर देता है। तो इसका बाहर कोफिशिएंट 1 आ जाता है। ये ध्यान रखना कि 2 को कभी एलिमिनेट करना हो आपने इस फॉर्मूले का आप, और ये टेंजेंट में ही क्यों लगाना है, क्योंकि आगे फर्दर हमारे पास टेंजेंट में फिर फार्मूला है। आपको मैं फिर ये फार्मूला अप्लाई करूंगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y = टेंजेंट इनवर्स x प्लस y/1 - xy। ये अब देखिए, नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और 2 टेंजेंट इनवर्स x का फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x², ये फॉर्मूला है। और प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, ये आ जाएगा। और यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेंजेंट इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल 1, और ये 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7।
अब 1 में से 1/4 एलसीएम लेंगे, माइनस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आएगा। इफ 4/3 हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब हम यहां पे हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, यहां पे हैं तो इसको हम मानेंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहां पे पहले चेक कर लें कि x और y की मल्टीप्लाई क्या आती है। यहां पे x y की मल्टीप्लाई करेंगे हम, x इज 4/3 और 1/7, तो 4/21 लेस देन 1। ये फॉर्मूला जो है ये वैलिड कब होता है, इफ xy लेस देन 1, xy लेस देन 1। तो पहले x 4/3 है, y 1/7 है और हमने नंबर में वेरीफाई कर लिया और वी सी दैट xy लेस देन 1, तो वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये आ जाएगा। और अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा टेंजेंट इनवर्स, हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे 21, यहां से 3 और 7 का एलसीएम 21, तो यहां आएगा 28 प्लस 4 और यहां पे आप एलसीएम लेंगे 21, तो 21 तो 1 की जगह आ जाएगा -4। 21 से 21 कैंसिल, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और टेंजेंट इनवर्स ये आ जाएगा हमारे पास 32 अपॉन 21 माइनस दी 70, 30 जो है 2। एक बार देख लें, 7 3 जा 3 आएगा, 7 3 जा 21 होता है 3 और ये 31 आ जाएगा, 31 ये आ जाएगा। तो ये देखिए ये फ्रैक्शंस है 31/21, ये भी फ्रैक्शंस है 17/21। तो फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है और रेसिप्रोकल हो जाता है। क्यों होता है ये हमारे चैनल के ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने डाल रखी है। क्या रीजन है कि हम एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। क्यों करते हैं वो आपके चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं रीजन क्या होता है। अब ये हम यहां बात करते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां लिख सकते हैं आप इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास आता है यहां दिस, इसके स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई दिस, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का मीनिंग क्या है कि इसको छोटे रूप में लिखना है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसको, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि ये आ जाए तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू टेंजेंट थीटा या कोट थीटा। कोट थीटा से भी क्वेश्चन आएगा, टेंजेंट से भी आएगा, लेकिन यहां पे इजी टेंजेंट से पड़ेगा। कैसे? क्योंकि टेंजेंट का फॉर्मूला सीकेंट के साथ होता है। टेंजेंट का फॉर्मूला 10th क्लास का सीकेंट के साथ होता है। तो यहां पे सीकेंट का अगर रेसिप्रोकल कोस होगा तो कोस के साथ 1 आ जाएगा और कोस के साथ 1 आ जाए तो हम कैंसिल करते हैं और साइन के साथ 1 आ जाए तो होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये मैंने आपको बताया भी है। यहां पे इसलिए हम पुट करेंगे थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। पुट हियर वी गेट टेंजेंट इनवर्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये आ जाएगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सारे फार्मूले बता चुका हूं। सीकेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट -1 अपॉन टेंजेंट थीटा। और आप इसको देख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वी गेट सीकेंट थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। देखो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर मैं इसको टेंजेंट बनाना चाहता हूं। टेंजेंट ये पूरा कंप्लीट टेंजेंट बन जाए तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये हमने करना है। तो टेंजेंट बनाएंगे तो इसको पहले हम साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज 1 बाई कॉस थीटा -1 और साइन बाई थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो दिस इज कॉस थीटा एलसीएम कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा।
और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये रेसिप्रोकल तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो वी गेट टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां अब देखिए कोस थीटा के साथ 1 है, कोस थीटा के साथ 1 आता है तो हम 1 को कैंसिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूले। इन फॉर्मूले से मैंने कल भी लिखे थे कि cos 2x का फार्मूला cos में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2x का फार्मूला sin में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूले एंगल का 1/3 करते हैं और ये फॉर्मूले एंगल का हाफ करते हैं 1/2। ये 1/3 एंगल का 1/3 हो जाता है, ये एंगल का हाफ कर देते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों से किसी एक फार्मूले से यहां कैंसिल होगा। अब देखो यहां प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 कैंसिल कब होगा? जब माइनस का 1 आए। और इस माइनस का भी हमें हिसाब किताब लगाना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स से। ध्यान से आप जरूर देखें 1 सेक। अब कोस थीटा का फार्मूला ये लगा दिया मैंने नीचे वाला, यहां थीटा है तो यहां थीटा बाई 2 आएगा, तो ये फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल जो यहां होगा एंगल उसका हाफ हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में एंगल थीटा बाई 2 है और डिनोमिनेटर में थीटा है फिलहाल, तो इसको भी हम थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे। और कल मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूले बताए थे, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x। साइन कोस में होता है 2 साइन x cos x, साइन 2x का फॉर्मूला। अब यहां एंगल थीटा होगा, 2x की जगह थीटा रिप्लेस करेंगे, ये थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 एंगल का हाफ हो जाएगा। यहां पे 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये क्यों किया? क्योंकि सेम एंगल होगा तो आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा हमारे लिए, हम इसलिए किया है। अब जैसे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो वी गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो वी गेट टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 होता है टेंजेंट थीटा बाई 2, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2, और ये इससे कैंसिल, तो वी गेट थीटा बाई 2। कुछ बच्चे यहां पे छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ये गलत है, यहां पे एक नंबर कट जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि थीटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नहीं था, थीटा स्टेटमेंट में नहीं था, एक्स में स्टेटमेंट है, तो थीटा में तो आंसर आ नहीं सकता। थीटा तो हमने सपोज किया है, कोई बच्चा थीटा की जगह हो सकता है वाई ले सकता है, कोई जेड लेगा, एक्स के अलावा कोई भी अदर वेरिएबल ले सकता हो। तो इसलिए जो हम सपोज करते हैं वो कभी भी आंसर में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। बाकी वापस रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब थीटा की वैल्यू जो है आप यहां से रिप्लेस करेंगे। थीटा हमने ये निकाल रखे, इसलिए निकाला था कि टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ऐसे हम फाइनल आंसर निकालेंगे। तो कोस के साथ देखिए, कोस के साथ 1 आएगा तो कैंसिल करेंगे उन फॉर्मूले से, और साइन के साथ 1 आएगा तो होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, जो मैंने कल एग्जांपल में करवाया। ये फिक्स सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब मैं कुछ और आपके पास क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल का नाम मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल है, आपको पता है, और अधिक से अधिक बच्चों को ये बताएं कि चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक जो है आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। और आपका जैसे जैसे सहयोग रहेगा तो हम और अच्छे ढंग से और बढ़िया वीडियो डालते रहेंगे। सिर्फ आपने इतना सहयोग करना है कि आप अधिक से अधिक लोग जो है इसको शेयर करें, और आप कमेंट्स डालें, बढ़िया बढ़िया कमेंट डालें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छे कमेंट डालें इसमें।
हाँ जी, अब आगे देखिए नेक्स्ट। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन 7 कि सिंप्लीफाई दिस टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x और 0 लेस देन x लेस देन पाई। इसको हमने जो है सिंप्लीफाई करना है। मैंने अभी भी बताया है कि हमारा पर्पस क्या होता है। बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ उसको सिंप्लीफाई करें और अंदर टेंजेंट बने न्यूमरेटर में, और ताकि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाए। ये हमारा पर्पस है। अब हम कैसे टेंजेंट बनाएंगे वो आपको बता रहा है। कोस के साथ 1 है, कोस के साथ 1 है तो उसको कैंसिल करेंगे आप। ये एक सिंपलेस्ट वे होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। स्क्वायर रूट अभी भी फॉर्मूला लिखे दे, cos हाफ एंगल फॉर्मूले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 प्लस यहां पे लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे आप तो वी गेट दिस, ये आ जाएगा माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो वी गेट टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x बाई 2, ये कैंसिल वी गेट x बाई 2। ये कम से कम 5 चैप्टर्स के अंदर जो हम +2 में सेम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 5 चैप्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे चैप्टर्स अच्छे ढंग से आपको आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आपको इजी लगेगा मैथमेटिक्स, इंटरेस्टिंग एंड इजी। नाउ वी टेक एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई दिस टेंजेंट इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न है हमारा। जैसे मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, जैसे ये था 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसकी जगह मान लो ये आ जाए कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसमें हम x को क्या पुट करते थे, साइन थीटा या कॉस थीटा। अब यहां पुट करेंगे हम x को वही a साइन थीटा और a कॉस थीटा। तो यहां पे जहां इन तीनों फार्मूलों में 1 की जगह a आ जाए तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के साथ a साथ में मल्टीप्लाई पुट करना पड़ेगा। ये आपको याद करना है, फॉर्मूला है। जैसे सेकंड है, ये बताया था आपको 1 प्लस x स्क्वायर आ जाए तो x को जो है हम पुट करते थे, या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाए तो इसमें हम x को पुट करते थे टेंजेंट थीटा या कॉट थीटा। इसमें यहां पुट करना आपने x इक्वल टू a टेन थीटा और a कॉट थीटा। और तीसरा फॉर्मूला ये है कि मैंने आपको बताया था x स्क्वायर माइनस 1 आ जाए और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो इसमें हम क्या पुट करते थे, x को सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। यहां पे आप पुट करेंगे x को a सीकेंट थीटा और a कोसिकेंट थीटा। ये फार्मूले बिल्कुल सेम पैटर्न है, सिर्फ जहां 1 होता था वहां a स्क्वायर आ गया, 1 की जगह a स्क्वायर आ गया तो वहां a हम पुट कर देंगे साथ में। अब बिल्कुल सेम पैटर्न वही है। अब ये चीज आई हुई है, इसको देख के हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, a साइन थीटा, a साइन थीटा पुट करेंगे तो यहां से साइन थीटा आ जाएगा x बाई a और थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई a। दिस इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x इज a साइन थीटा स्क्वायर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर पुट करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
अब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ए साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। You know that 1 minus sin square theta equal to cos square theta। ये 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़ते हैं आप, a sin थीटा अपॉन a cos थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये a cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दोनों का a cos थीटा आ जाएगा, a से a कैंसिल, तो वी गेट टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा। यही चाहते थे हम कि अंदर टेंजेंट थीटा आ जाए ताकि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाए। ये प्रत्येक क्वेश्चंस के अंदर आपने सोचना है। और अब वी गेट थीटा, और थीटा को क्या लिखेंगे हम यहां पे, साइन इनवर्स एक्स बाई, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। तो नाउ वी टेक मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर जो है 10, ये 10th क्वेश्चन देखिए आप, 10th एक्सरसाइज 2.2। टेंजेंट इनवर्स 3a square x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, ये है। और यहां पे गिवन हमें कि a ग्रेटर देन 0 है और माइनस a बाई रूट 3 लेस देन x लेस देन a बाई प्लस 1। ये कंडीशंस हैं, ये मैंने पहले एक दो क्वेश्चन में डिस्कस की थी, वही कंडीशंस हैं कि अब देखिए इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब आपको आइडिया कहां से आएगा कि हम क्या करें? तरीका हमारा वही है, हम ये चाहते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस करें कि कंप्लीट अंदर टेंजेंट बने न्यूमरेटर में, ताकि टेंजेंट से इनवर्स कैंसिल हो जाए, ये हम चाहते हैं। अब इसको ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा आप देखें, ये ब्रैकेट के अंदर जो शक्ल दिख रही है आपको, जो वो इस फार्मूले से मैच करती है। टेंजेंट 3x का फार्मूला आपने याद किया है प्लस 1 क्लास में, और 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। अब ये फॉर्मूला आपने प्लस 1 के अंदर किया है, इसको याद नहीं किया तो अब याद कर लेना इसको अच्छे ढंग से। अब इसको देखिए आप, इस फॉर्मूले को, और इस ब्रैकेट के अंदर देखिए, तो इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्वेशन करनी है कि यहां इस फॉर्मूले में फिक्स 1 है, ये वेरिएबल है x में है, x में x चेंज होगा तो ये तीनों चेंज होंगे, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। यहां पे 1 की जगह a क्यूब है, तो पहले तो हम a क्यूब की जगह 1 बनाएंगे, यहां पे फॉर्मूले के साथ मैच करने के लिए a क्यूब की जगह 1 बनाएंगे, तो इसमें लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a क्यूब। हमने a क्यूब से डिवाइड कर दिया तो वी गेट दिस टेंजेंट इनवर्स, इसको a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू एक्स बाई ए आ जाएगा। इसको a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन a का होल क्यूब लिख देंगे, इसको a क्यूब से करेंगे 1 आ जाएगा, इसको a क्यूब से करेंगे 3 अपॉन एक्स बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बनेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म है सबको हमने a क्यूब से डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई करके यार। अब इस ब्रैकेट को देखो और उसको देखो ध्यान से, जहां आपको टेंजेंट x दिखाई दे रहा है, टेंजेंट x उसमें जहां x बाई a है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुट x बाई a को हम टेंजेंट थीटा पुट कर देंगे और यहां से थीटा निकालेंगे टेंजेंट इनवर्स x बाई a। तो थीटा की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो वी गेट दिस टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा। और अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan 3 थीटा, और ये कैंसिल तो वी गेट 3 थीटा। अब कोई बच्चा ये वेरीफाई करना चाहता है कि ये 3 थीटा की वैल्यू इसकी रेंज से बिलोंग करती है, तो वो यहां से वेरीफाई कर सकता है, यहां से वेरीफाई कर सकता है। मैंने एक दो क्वेश्चन आपको पीछे समझाए भी है, x की वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर सकता है, बाकी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फिट करके दे रखा है कि ये आएगा। और वेरीफाई करना चाहिए वैसे बच्चे ने, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, उसकी प्रैक्टिस ही होगी।
और थीटा की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू ये है टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो थैंक यू वेरी मच।